बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी अब अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये क्या है? क्या ये स्मृति ईरानी का मन बदल गया है? क्या राहुल के प्रति उनके विचार बदल गए या वे अलग तरीके से राहुल पर हमला करना चाहते हैं? स्मृति ईरानी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को मैंने हराया था। तब उन्होंने पहली बार जाति को राजनीतिक हथियार बनाया था। ये अपने आप में बदलाव बतलाता है कि कैसे राहुल गांधी विचार बदल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में स्मृति ईरानी ने बहुत खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय में राहुल गांधी की कोई निष्ठा नहीं है। वो अपने फायदे के लिए जाति की बात कर रहे हैं और वो जानते हैं कि उन्हें समय समय पर कैसे हेडलाइंस मिल जाएगी और वे चर्चा में रहना जानते हैं। याद कीजिए, पिछले चुनाव में राहुल गांधी मंदिर पॉलिटिक्स कर रहे थे। स्मृति ईरानी का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में राहुल गांधी मंदिर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो गई। बहुसंख्यक हिंदुओं को लुभाने में मंदिर मंदिर वाली पॉलिटिक्स फेल हो गई, तो राहुल गांधी ने एक नया फार्मूला निकाला है। राहुल गांधी पहले धार्मिक रूप से लोगों को छलना चाहते थे, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। तो अब राहुल गांधी सामाजिक रूप से देश की जनता को छलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें भी असफलता मिली तो कोई बात नहीं, वो तीसरा कोई मुद्दा चुन लेंगे, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। यानी आप ये मत मानिए कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की खुल के तारीफ की है और वे बड़ी फिदा हो गई है राहुल गांधी की राजनीति पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वे बहुत धीमी गति से, बहुत चतुराई से राहुल गांधी की आलोचना कर रही हैं, क्योंकि ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने पहले एक बार कहा था कि मैंने राहुल गांधी को केरल भागने पर मजबूर कर दिया। और जब अमेठी में 2024 में स्मृति ईरानी हार गई और सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को जगह जगह ट्रोल किया जा रहा था, तो राहुल गांधी ही थे जो स्मृति के बचाव में पहले आए और उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। हार और जीत को लेकर किसी को ट्रोल करना ये बहादुरी की बात नहीं है। तो राहुल गांधी ने इस तरह स्मृति ईरानी को बचाव किया, लेकिन अब स्मृति ईरानी ने भी अपनी भाषा बदल दी है राहुल के बारे में। वो कहती कि राहुल के जो भी रणनीतिकार हैं, उन्हें लगा कि एक संगठित समाज को अगर हम भगवान के सामने नतमस्तक होकर भी खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो किस आधार पर लोगों की तवज्जो पाएंगे। अब राहुल गांधी को लगता है कि जाति के आधार पर उन्हें जनता का समर्थन मिल सकता है, इसलिए वे जाति जनगणना को एक राजनीतिक चालबाजी के रूप में खेल रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ तो इंडिया अलायंस के बहुत सारे दल हैं ही, यहां तक कि एनडीए के भी 2 दल उनके साथ हैं। यानी राहुल गांधी का जो तरीका है जाति जनगणना का मुद्दा है, उससे स्मृति ईरानी समझ चुकी है, वो ये कहना चाहती है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अब तो राहुल गांधी हेडलाइन पाने के लिए मिस इंडिया में भी जाति ढूंढते हैं। अगर सामाजिक न्याय के प्रति उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता होती तो वो उनकी राजनीतिक यात्रा में साफ साफ झलकती। लेकिन राहुल अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं क्योंकि ये उनका एक राजनीतिक छल है। वो जानते हैं कि कोई भी मिस इंडिया कंपटीशन सरकार नहीं करती, ये प्राइवेट कंपनी करती है, प्राइवेट लोग करते हैं। तो इसमें सरकार को आगे आकर घसीटना कोई अच्छी बात नहीं। बताता चलूं कि स्मृति ईरानी खुद मिस दिल्ली रह चुकी हैं और अभिनय की दुनिया में आने के पहले वे सौंदर्य प्रतियोगिता में खुद भी हिस्सा ले चुकी हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी जो मिस इंडिया में जाति ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए हेडलाइन मैनेजमेंट का एक तरीका है। वे हेडलाइन पाना चाहते हैं। अगर आपको राहुल की बातों से गुस्सा आता है तो आप राहुल गांधी के खेल का हिस्सा बन जाते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है और राहुल गांधी इस तरह लगातार अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हैं। वे उन मुद्दों को जरूर उठा रहे हैं जिनमें भले ही उनका भरोसा ना हो, लेकिन वे एक रणनीति के तहत अपने फायदे के लिए उन्हें भुना रहे हैं और ये सारी बातें कह रहे हैं। ये कहना है स्मृति ईरानी का, जो अब तक
राहुल गांधी के बारे में अंड बंड शंड कुछ भी बोलती थी। अब वो बहुत समझदारी से बात करने लगी है। शायद उन्हें जोर का झटका, अमेठी में जोर का झटका लगा है और इसीलिए वो कहते हैं। अब स्मृति ईरानी कहते हैं कि राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में एक और चेंज आया है। वो चेंज ये है कि उन्हें सफलता का स्वाद मिल गया है। इतने साल की राजनीति में वो जाति राजनीति को पहली बार राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद में टी शर्ट पहनकर आते हैं तो उन्हें लगता है कि टी शर्ट पहनने से युवा पीढ़ी उन्हें अपना प्रतिनिधि मानेगी, तो वे एक संदेश दे रहे हैं। अब उनके टी शर्ट पहनकर आने को या जाति जनगणना के मुद्दे आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, आपको बचकाना लगे या अच्छे लगे, लेकिन वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्मृति ईरानी ने कहा। अब स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के बारे में कुछ तो भी कहती थी, अब ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी को पार्टी की तरफ से अब काफी सीख मिली है, शिक्षा मिली है और वे सोच समझकर बोलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में अब तक जितने भी बयान दिए हैं उन बयानों में आक्रामकता रही और राहुल गांधी, उनके जाति, उनकी माता पिता, उनकी बहन, उनके जीजा, उन्हीं पर आक्षेप उठाती रही। लेकिन मजेदार बात है कि न तो राहुल गांधी ने कभी स्मृति ईरानी के बारे में कुछ कहा, न प्रियंका गांधी ने कहा, न सोनिया गांधी ने कहा, न रॉबर्ट वाड्रा ने कहा। तो अब ये बात समझ चुके इसमें स्मृति ईरानी की राजनीति में अगर आप हमला करते हैं और लगातार हमला करते हैं, हमले में अगर आपका स्तर नीचे आ जाता है तो लोग आपसे सहानुभूति नहीं रखते। और लोगों ने यही माना कि अमेठी में चुनाव जीतने के बाद, राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी में जो अहंकार आ गया था, उस अहंकार के कारण लोगों को स्मृति ईरानी के बात को लेकर बहुत सारी शिकायतें थी। और कांग्रेस ने जिस तरह अमेठी से अपने एक सामान्य से कार्यकर्ता को खड़ा किया जिसने पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, और उसने भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी को हरा दिया, तो स्मृति ईरानी को अखलाना लाजमी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कृपया अपने कमेंट जरूर लिखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।